हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 में 28 जनवरी को पूछा है क्वेश्चन इवनिंग के बैच में। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देयर आर 3 bags सच दैट बैग 1 कंटेन्स 4 white and 6 black ball। ओके, 3 bags है। ये फर्स्ट बैच है, बैग है। इसमें क्या है, 4 white balls है एंड 6 black balls है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि बैग 2 कंटेन्स 6 white and 4 black। ओके, इसमें क्या है, 6 white एंड 4 black। फिर उसके बाद बैग फर्स्ट, बैग सेकेंड, बैग थर्ड में 5 white है, 5 black बॉल है। ओके, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आए गए। ओके, बैग इज सिलेक्टेड रैंडमली, सो फर्स्ट बैग, सेकेंड बैग एंड थर्ड बैग सिलेक्ट कर रैंडमली कर रहे हैं, तो इक्वली लाइकली इवेंट होगा। सो ये बैग फर्स्ट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बैग फर्स्ट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, क्योंकि तीनों में से एक कर रहे हैं। सो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। ठीक है। सो तीनों में से कोई भी बैग प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, कोई कौन सी भी बैग सिलेक्ट कर लो। एंड बॉल इज रैंडमली पिक्ड आउट, इट कम्स वाइड। ओके, सो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइड बॉल इज ड्रॉन। ओके, सो सपोज करो पहले हमने बैग फर्स्ट सिलेक्ट कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग फर्स्ट सिलेक्टेड इनटू गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइड बॉल, उसमें से वाइड बॉल निकले। ओके, एक केस हो गया कि ये बैग सिलेक्ट कर दिया और इसमें से वाइट बॉल निकाला। सेकेंड केस क्या होगा, केस अगर केसेस हो गए तो प्लस आएगा। इस सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड बैग सिलेक्ट कर दिया हमने और उसमें से वाइट बॉल निकाला, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, प्लस एक केस हो गई। और थर्ड केस आएगी जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि बैग थर्ड सिलेक्ट करेंगे और उसमें से हम वाइट निकालेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग सिलेक्टेड थर्ड एंड गेटिंग अ वाइट बॉल। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड इज 1/3, सो 1/3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, इसमें वाइट कितने बॉल है, 4, टोटल बॉल कितनी है, 10, 10 में से हम वाइट निकालेंगे, तो वाइट कितनी है, 4 है, जितनी वाइट है उतनी लिखेंगे। ओके, 4 में से एक निकालेंगे ना, तो 4 आ जाएगा। और टोटल बॉल्स कितनी है, 10, 10 में से एक बॉल निकाली, प्लस यहाँ पर वाइट कितनी है, 6। ओके, पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड, सो वो आ जाएगा 1/3 इनटू सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसमें से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6 व्हाइट बॉल है 10 में से। ओके, सो 6/10। थर्ड बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाइट कितने बॉल है, 5, 5 में से कोई एक निकालेंगे, सो 5 बाय टोटल बॉल है 10। ओके, सो कितना हो जाएगा, ये 1/3 कॉमन आ जाएगा, सो 4/10 प्लस 6/10 प्लस 5/10। ओके, 5/10, सो टोटल कितना आ जाएगा ये, 30, 4 प्लस 6 प्लस 5। ओके, इज इक्वल टू कितना आ गया, 30, 15। ओके, अगर वो तीनों बैग में 30 बॉल 30 बार बॉल हाथ डालेगा तो उसमें से व्हाइट निकलेगी। ओके, टोटल 15 बार व्हाइट बॉल निकलेगी। 30 बार हम अगर किसी भी बैग में से बॉल निकालेंगे, 30 बार अगर हम किसी भी बैग में से बॉल निकालेंगे तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 15। ओके, 30 बार हम कोई भी बॉल ड्रॉ करेंगे तो व्हाइट आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 15। ओके, सो उस व्हाइट में से हमें आगे क्या पूछा है, उस व्हाइट में से अगर हमने बैग 2 में से वो बॉल निकाला हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। ओके, बैग 2 में से। ओके, अब बैग 2 कौन सी है, ए वाली बैग है। ओके, ये बैग फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, याद रखना हमेशा, ये सेकेंड बैग से निकालनी हुई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
और ये थर्ड बैग सिलेक्ट करके उसमें से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सो हमें पूछा क्या है, सेकेंड बैग। ओके, सेकेंड बैग में कितने कितने व्हाइट आ सकते हैं, 6। ओके, सो 6/15, 6/15 इज द करेक्ट आंसर। 6/15 इज द करेक्ट आंसर। सो कितना हो जाएगा, 3/5, 3/5। ओके, एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या बोला था हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ओके, क्या बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो। ये सारी टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो, सारी टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो। और जो बैग पूछे सेकेंड बैच, तो उसको ऊपर लिख दो, इसको ऊपर लिख दो और कैलकुलेशन कर दो। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/5। होप सबको समझ आ चुका होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।